हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पैराग्वाय के बारे में है। पैराग्वाय ब्राज़ील का नेबर कंट्री है और पैराग्वाय साउथ अमेरिका के सेंटर में है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है। आज हम पैराग्वाय के पासपोर्ट, वीज़ा और पीआर की बात करेंगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे पैराग्वाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें and remember to press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. Let's get started. पैराग्वाय का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पैराग्वाय है। ये साउथ अमेरिका की एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका फ्लैग दुनिया का यूनिक फ्लैग है जिसमें कोट ऑफ आर्म्स इस्तेमाल हुआ है। इसकी पॉपुलेशन 7 मिलियन है। यहाँ टोटल 14 एयरपोर्ट्स हैं। पैराग्वाय इस खिते के 3 जंगों में इन्वॉल्व रहा है। ये ट्रिपल अलायंस जो 1864 से 1865 और फिर 1870 तक अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूरुग्वाय के अगेंस्ट जो जंगें थी उनमें इन्वॉल्व रहा है। फिर 1932 से 1935 चोको वॉर जो कि बोलीविया के अगेंस्ट थी और इसमें पैराग्वाय ने अपना बहुत सा जानी नुकसान भी किया इस जंग में, जो कि बोलीविया के साथ पैराग्वाय की जंग थी। पैराग्वाय भी एक स्पेनिश कॉलोनी थी। काफ़ी अरसे तक यहाँ डिक्टेटरशिप का राज रहा, लेकिन 2013 से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास पैराग्वाय की गवर्नमेंट है, यानी कि अब यहाँ पर 2013 से 2020 चल रहा है, तो अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक हुकूमत है। इसके कैपिटल का नाम असुनसियन है। असुनसियन इज़ द बिगेस्ट सिटी और इसकी पॉपुलेशन 6 लाख है। असुनसियन इज़ अ स्पेनिश नेम, तो क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी था सो इसलिए उन्होंने इसे स्पेनिश नेम ही, इसके कैपिटल को स्पेनिश नाम ही दिया था। पैराग्वाय में स्पेनिश और गुआरानी ज़ुबान बोली जाती है। ये अपने बॉर्डर्स ब्राज़ील, बोलीविया और अर्जेंटीना से शेयर करता है। पैराग्वाय की करेंसी गुआरानी है और काफ़ी लो करेंसी है पैराग्वाय की। पैराग्वाय और ब्राज़ील की जंग में पैराग्वाय ने अपनी तकरीबन 2 नस्लें गंवा दी। आज पैराग्वाय में 5 विमेंस के मुकाबिल 1 मर्द होता है, यानी कि 5 ख़वातीन और फिर 1 बंदा, मतलब कि जो मेल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ये जो जंग थी इसका मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। पैराग्वाय की ये जंग जो हुई थी ब्राज़ील के साथ, इसमें ये जंग असल में यूके ने इन दोनों कंट्रीज़ के अगेंस्ट करवाई थी, क्योंकि यूके जो है वो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की यहाँ पर आने की पैराग्वाय में, और तकरीबन थोड़ा सा उनका होल्ड भी रहा, लेकिन स्पेनिश आ गए। तो जब स्पेनिश आ गए तो स्पेनिश कॉलोनी बना ये, लेकिन फिर 1811 में शायद इन्होंने जो है ये स्पेन से अलग हो गया। लेकिन यूके चूँकि अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने पैराग्वाय को, ब्राज़ील को जो है इस्तेमाल किया और ब्राज़ील ने पैराग्वाय पर हमला कर दिया था। इससे ये कुछ पुरानी बात है, मतलब ये थोड़ी 19वीं सदी की बात है, और उन दिनों में पैराग्वाय एक अमीर कंट्री था। इट वाज अ रिच कंट्री और काफ़ी खुशहाल मुल्क था ये। लेकिन जब ब्राज़ील के इस हमले के बाद, ब्राज़ील चूँकि आबादी में भी ज़्यादा था और आर्मी में भी ज़्यादा ही था, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो पैराग्वाय का को एक तरह से सफ़ाए हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश की, जो कि ब्राज़ील की भी शायद बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने यूके के कहने पर उन पर हमला किया था। सो इस तरह से यूके की इन्वॉल्वमेंट में पैराग्वाय की जो नस्लें हैं तकरीबन उनको नुकसान पहुंचाया ब्राज़ील के थ्रू।
एक दौर में पैराग्वाय इस रीजन का चाइना था। चाइना मतलब हर चीज़ की कॉपी बनाता था, आज भी बनाता है, लेकिन उस वक़्त ज़रा ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा था पैराग्वाय, और सप्लाई देता था। ये कॉपीज़ बनाकर उनकी सप्लाई देता था, सप्लाई करता था उन कॉपीज़ को। जंगों के बाद पैराग्वाय ने अपना वो मकाम काफ़ी हद तक खो दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स जंग जो थी वो इकोनॉमी पर असरअंदाज होती है। फिर इनके पास उस लेवल की मैन पावर नहीं रही, तो इस वजह से वो ये तमाम चीज़ों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा लो कर दिया। तो पैराग्वाय अभी भी प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाता है, लेकिन चाइना की मार्केट शेयर ज़्यादा होने की वजह से पैराग्वाय की प्रोडक्शन उससे कई गुना कम है। लेकिन एक चीज़ जो कि पैराग्वाय की अभी भी है, मतलब ये जो कॉपीज़ वाली प्रोडक्शन है, ये अभी भी है, मैंने पहले ही बताया कि कम हो चुकी है। तो अगर ब्राज़ील में या अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका की किसी और कंट्री में कोई फ़र्ज़ करें कोई सेल फ़ोन है, तो अगर आपको ये सस्ते दामों में कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो इट्स मीन कि वो पैराग्वाय मेड है। पैराग्वाय लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद एक बड़ी स्ट्रेंथ की नेवी ताकत रखता है, और ये बाकी तमाम लैंडलॉक कंट्रीज से ज़्यादा नेवी की ताकत रखता है। बोलीविया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि लैंडलॉक क्या होता है। लैंडलॉक वो कंट्री है जिसमें कोई पोर्ट नहीं, समंदर नहीं होता, कोई पोर्ट नहीं होती, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, एक होती है बहरी हार्बर्स जो हैं वो नहीं होते। सो यहाँ पर पोर्ट नहीं है, समंदर नहीं है, दरिया है लेकिन समंदर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। बोलीविया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, कोई बहरी रास्ते नहीं है, ठीक है। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि बहरी रास्ते नहीं है, तो लेकिन इनके पास बहरी फौज है, और ये सबसे ज़्यादा जो है उन तमाम ममालिक से ज़्यादा बहरी फौज पैराग्वाय के पास है। और भी कई कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक है, लेकिन उन तमाम के मुकाबले पैराग्वाय की जो नेवी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैराग्वाय एक लंबे अरसे तक डिक्टेटरशिप के अंडर था। पैराग्वाय जब आज़ाद हुआ तो उसके तकरीबन 60 साल तक यहाँ पर फ़ौजी हुकूमत रही है, और डिफरेंट जो डिक्टेटर्स थे वो आए, और उन्होंने ही पैराग्वाय की जो भागदौड़ है वो संभाली रखी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से नाज़ी फॉलोअर्स जो थे, जो जर्मन बहुत से नाज़ी फॉलोअर्स जर्मन्स, नॉर्मल जो आम जर्मन्स थे, वो रशियंस, बेल्जियंस और जापानीज पैराग्वाय शिफ्ट हो गए थे, वो माइग्रेट हुए थे पैराग्वाय। और डिक्टेटरशिप की वजह से इन तमाम अक़वाम के लिए पैराग्वाय एक सेफ हेवन था। आज भी पैराग्वाय में इन तमाम अक़वाम की कॉलोनीज़ हैं, और इन्होंने अपनी अपनी ज़ुबान को भी ज़िंदा रखा हुआ है। गो कि ये तमाम रेजिडेंट्स स्पेनिश और गुआरानी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेजेस को भी तरजीह देते हैं। 18वीं सदी में पैराग्वाय साउथ अमेरिका का तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क था। उस वक्त बहुत से यूरोपियन इंजीनियर्स यहाँ आए, और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर लगाई। और साउथ अमेरिका की जो रेलवे लाइन थी, जो फर्स्ट रेलवे की लाइन थी, वो साउथ अमेरिका में पैराग्वाय में बनी थी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्योंकि अमीर मुल्क था 18th सेंचुरी में, देन ये सारा सब कुछ देखते हुए जो यूके ने इन तमाम चीज़ों की एक हसद में कह सकते हैं कि उस हसद की वजह से फिर यहाँ पर अटैक करवाया था ब्राज़ील से। पैराग्वाय गैस और पेट्रोल बोलीविया से इंपोर्ट करता है। अब पैराग्वाय 99.9% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स से हासिल करता है, और इसमें से 75% इतापाउ डैम से आती है। ये इतापाउ डैम जो है ये ब्राज़ील के पाराना स्टेट में है। ये वो डैम है जिसे पैराग्वाय और ब्राज़ील दोनों ही मैनेज करते हैं। पैराग्वाय में एक कम्युनिटी मेनोनाइट्स के नाम से जानी जाती है। मेनोनाइट्स रशिया और कनाडा से आए हुए लोग हैं, यानी कैनेडियंस और रशियंस यहाँ 1930 में आए थे, क्योंकि उस दौर में पैराग्वाय वाज अ रिच कंट्री और खुशहाल मुल्क था, तो कनाडा और रशियंस आकर यहाँ सेटल हुए थे। और फिर मेनोनाइट्स जो है
ان کے کچھ اسٹرکٹ رولز ہیں، یعنی یہ جو رشین اور کینیڈین کمیونٹیز ہیں ان کے کچھ اسٹرکٹ رولز ہیں، کلچرل رولز، جس میں کہ جیسا کہ ایک ان کا رول ہے کہ ان کی جو لڑکیاں یا ان کے لڑکے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی سے باہر شادی نہیں کر سکتے، اور یہ رولز آج تک ان کمیونٹیز میں فالو کیا جاتا ہے۔ فٹ بال پیراگوئے کا نیشنل سپورٹ ہے۔ پیراگوئے کی انڈسٹری میں شوگر کین، کاٹن، کارن، سویا بین، ریئر کیٹل اور ٹمبر شامل ہیں۔ شوگر کین سیمنٹ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری is also plays an important role, and sugar also is produced by Paraguay. Paraguay exports soya beans, cotton, meat and edible oils. پیراگوئے کی کیپٹل سٹی اسنسین ہے، لیکن بارڈر کے قریب جو سٹی ہے جس کا نام سیوداد دیل استا ہے، سیوداد دیل استا، اٹس اے فرینچ نیم، اسپینش نیم، تو یہاں سارا بزنس ہوتا ہے سیوداد دیل استا میں سارا بزنس ہوتا ہے۔ کیپٹل اسنسین سے بائی روڈ 5 گھنٹے میں آپ سیوداد دیل استا آ سکتے ہیں، اور یہاں آئے بغیر ویزا، یہاں آپ ویزا کے بغیر برازیل انٹر ہو سکتے ہیں، یعنی یہ جو بارڈر کے ساتھ سٹی ہے یہاں سے آپ بغیر ویزے کے بھی برازیل انٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اوپن بارڈرز ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بارڈرز اوپن ہے تو کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آتا، کوئی انلیگل یا کوئی اور جو انلیگل کام کے زمرے میں آئے ایسا کوئی ایشو نہیں آتا۔ اور یہ بارڈر والی سٹی جو ہے سیوداد دیل استا بزنس کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ بزنس کے لیے کیسی اچھی ہے کہ برازیل اور ارجنٹینا میں جاپنیز کورینز اور بھی کئی بزنس کمیونٹی کے لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ برازیل میں ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا سامان یہاں منگواتے ہیں، یعنی پیراگوئے کی سٹی میں منگواتے ہیں اور پھر وہاں سے برازیل لے آتے ہیں۔ پیراگوئے کے پاسپورٹ پر 143 کنٹریز میں انٹریز ہے۔ یہاں شادی کرنے سے پی آر مل جاتی ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے صرف ڈاکیومنٹس پورے کرنے سے بات نہیں بنتی، یو ہیو ٹو پے سم تھنگ اف یو وانٹ ٹو گیٹ پی آر، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار $US دے کر آپ کو پی آر ملتی ہے پیراگوئے کی۔ پی آر 3 ماہ میں مل جاتی ہے، اور پھر پی آر کے 2 سال بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، لیکن پاسپورٹ لینے کے لیے بھی آپ کو بیسک اسپینش اور پھر بیسک اسپینش آنی چاہیے جو کہ ضروری ہے، اور پھر پاسپورٹ لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوگا، یعنی کہ پھر سے انڈر ٹیبل رشوت دینی پڑے گی۔ یہاں پر کنٹری سائڈ کی طرف زمین سستے داموں میں مل جاتی ہے اور زمین خریدنے سے بھی پی آر مل جاتی ہے، لیکن رشوت بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ہر کام میں رشوت لی جاتی ہے، اور یہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی رشوت دینی ہے، کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اس کام کی اتنی رشوت ہے، سو اٹس ڈیپینڈ اپان دا ورک کہ کس قسم کا کام لینا ہے تو اسی کے حساب سے پیسے دینے ہیں۔ اور رشوت دینے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے، وہ یہ کہ کام جلدی ہو جاتا ہے، اور یہ ساؤتھ امریکہ کا واحد کنٹری ہے جہاں پر ہر کام میں رشوت لی جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پیراگوئے کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ جو ویڈیوز آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں یہ پیراگوئے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل، اور اپنی کل جو ویڈیو آئے گی وہ اس میں میں پروسیس بتاؤں گی یو ایس بائی روڈ جانے والا، کہ برازیل سے آپ بائی روڈ یو ایس کیسے جا سکتے ہیں۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل، اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو hit the like button. I'll see you in the next one. خدا حافظ.